भारतीय राज्यव्यवस्था की सीरीज में आज हम संविधान के संशोधनों पर चर्चा करेंगे। इस प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है और इसे संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। संशोधनों के लिए समानता विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संशोधन प्रक्रिया शुरुआत संशोधन प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। विधेयक पारित करना विधेयक को प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। राज्य विधानमंडलों से अनुमोदन यदि संशोधन संविधान की संघीय व्यवस्था से जुड़े प्रावधानों को प्रभावित करता है तो इसे कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित कराना होता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति इस मामले पर अपने वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते। संशोधनों के प्रकार भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के अनुमोदन द्वारा। साधारण बहुमत द्वारा ऐसे संशोधन जो संविधान में बदलाव नहीं करते, जैसे कि सामान्य कानून बनाना। विशेष बहुमत द्वारा संविधान के बहुमत से संशोधन, जैसे कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना। विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के अनुमोदन द्वारा ये वे संशोधन है जो संविधान की संघीय व्यवस्था में बदलाव करते हैं। भारतीय संविधान के संशोधन। पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया। इसने संपत्ति के अधिकारों से संबंधित कुछ प्रावधानों में बदलाव किया और 9वीं अनुसूची को जोड़ा। दूसरा संशोधन वर्ष 1952 में किया गया। यह संशोधन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आवंटन के संबंध में था, जिसमें यह शर्त थी कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या एक निश्चित सीमा के भीतर होनी चाहिए। तीसरा संशोधन वर्ष 1954 में किया गया। यह संशोधन संवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 में प्रावधान जोड़ता है, जिससे केंद्र सरकार को खाद्य पदार्थों, पशु चारा, कच्चे कपास और कच्चे जूट सहित आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने की अनुमति मिलती है। चौथा संशोधन वर्ष 1955 में हुआ। इस संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 31A का विस्तार किया ताकि जमींदारी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण कल्याणकारी कानूनों को दायरे में लाया जा सके और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उचित आयोजन तथा खनिज व तेल संसाधनों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण हो सके। पांचवा संशोधन वर्ष 1955 में हुआ। इस संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति को नए राज्यों के निर्माण या मौजूदा राज्यों के नाम बदलने से संबंधित प्रस्तावित केंद्रीय कानूनों पर राज्य विधानमंडलों द्वारा टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की शक्ति दी है।